हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे हम लास्ट टॉपिक अभी किए, हमने कन्फर्मेशंस देखी थी हमने लास्ट वीडियो में। तो अभी उसी सीरीज में आगे आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो आपके साइक्लिक कंपाउंड हैं। उसमें आपको कितने कार्बन स्पीसीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं जो, अगर आपके कहीं पे भी 3 हैं तो उसको आप बोलते हो साइक्लोप्रोपेन। अगर कहीं पे 4 हैं तो हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। कहीं पे अगर 5 हैं तो आप बोलते हो साइक्लोपेंटेन। और अगर कहीं पे 6 है तो बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमें देखने हैं कि उनमें क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, किस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी है, क्या हम जैसा ज्यूम करते हो वैसे ही हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, आप जब साइक्लोप्रोपेन देखते हो तो आपको लगता है 3 मेंबर्ड ऐसे कोई सिस्टम है, जैसे आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ऐसे। तो अगर ऐसा होता तो इसमें 60 डिग्री एंगल होना चाहिए था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि आपके पास जो ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता है उसमें जो भी कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग तो 60 है, इसका मतलब ये अरेंजमेंट तो नहीं है, अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है। तो मॉडल से देखते हैं पहले क्या अरेंजमेंट है। ये आपके पास 3 मेंबर्ड कोई सिस्टम है साइक्लोप्रोपेन, ये ऐसे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मेरी जो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाई है उसके तो आपकी जो भी आर्म्स हैं वो सब आपकी स्ट्रेट हैं। इसमें क्या है आपकी बैंड, यहाँ भी बॉन्ड बैंड है, यहाँ भी बॉन्ड बैंड्स हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे ना हो करके ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हुआ होगा। तीनों कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसके ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखाऊँ इसको तो ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसे। ठीक है, अब नीचे वाले जो आपका कार्बन स्पीसीज है उसको भी हम ऐसे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये आपके डिफरेंट मैं आपके कार्बन मेंशन कर देता हूँ। ये यहाँ कार्बन सेंटर है मेरे। ठीक है, उनके ऊपर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है। तो इसका मतलब एग्जैक्ट एंगल ये ना हो करके एंगल कुछ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर डेविएशन है। एग्जैक्ट आपका एंगल ये भी नहीं है और ना ही जो आप सिंपल प्लेन पे देख पा रहे हो वो भी नहीं है आपका। इसका मतलब यहाँ पे एंगल में डेविएशन है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि अगर आपके पास एंगुलर डेविएशन है, एंगुलर डेविएशन, तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जो आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उसको अगर हम sp3 बोलते तो उसके अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट आना चाहिए था। sp3 का तो एंगल होता है, तो ये एंगल भी नहीं है। इसका मतलब ना तो वो कंप्लीट sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि एंगल चेंज हो गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कहाँ हुई है, आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि जहाँ भी p कैरेक्टर बढ़ता है वहाँ पे आपका बॉन्ड थोड़ा लचीला हो जाता है, बॉन्ड में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और जहाँ जितना s कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा बॉन्ड उतना ही रिजिड टाइप ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, उसको आप इजीली मूव अप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके बॉन्ड बैंड हो गए हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो आपके बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनमें p कैरेक्टर बढ़ गया है। p कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब ये आपका sp3 ना रह करके ये जो कार्बन बॉन्ड्स हैं ये आपके sp4 या sp5 तक चले गए हैं। कौन से वाले, कार्बन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये अरेंजमेंट है मेरे पास। अब जो CH बॉन्ड बाहर की तरफ रह गए हैं, CH बॉन्ड, इनमें p कैरेक्टर बढ़ गया है और उनमें आपका s कैरेक्टर बढ़ गया है। मतलब ये sp3 ना रह करके ये आपके sp2 के अराउंड बिहेव कर रहे हैं। तो ओवरऑल तब जा करके आपका यहाँ sp3 कंपनसेट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके जो बॉन्ड्स बैंड हैं इन्हीं बॉन्ड्स को बोला जाता है बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स क्योंकि बनाना की शेप ले लेते हैं, ये बैंड हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन बॉन्ड हैं।
ठीक है। और आपके पास जो sp हाइब्रिडाइज्ड CH हैं, ऐसे हमारे पास 6 हैं, 2 यहाँ पे कार्बन पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, टोटल 6 हो गए। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपका होता है, जैसा आप एज्यूम करते हो ये वैसा नहीं होता। आपके पास जो sp3 कैरेक्टर आप यूजुअली डिटरमाइन करते थे वो नहीं है। आपके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, p कैरेक्टर इंक्रीज हो गया है, sp4 sp5 तो चला गया है, और जो आपके हाइड्रोजन है बाहर उनमें s कैरेक्टर बढ़ गया है। आपके 6 इस टाइप के अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। तो अब जो आपके पास सिस्टम प्रेजेंट हुआ है, इस सिस्टम की वजह से आपके मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी में, इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आता है। अब वो चेंज क्या है इसमें देख लेते हैं। अगर हम इसके केस में चेंज देखें तो इस मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, मतलब एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे बाहर की तरफ चली गई है, मतलब ये इजीली रिएक्ट कर सकता है किसी के साथ भी। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर जब रिएक्शन परफॉर्म की गई, ऐसे ये रिएक्शन ब्रोमिनेशन कराई हमने, और एक हमने सिंपल डबल बॉन्ड लेकर के उसके साथ रिएक्शन कराई। अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना था ये बना है आपके पास, और इसमें आपका डाइब्रोम प्रोडक्ट बनना है, इसमें भी ये। इन दोनों में आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर था। इसका मतलब इस एक्सपोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सिस्टम की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है वो इतना रिएक्टिव हो गया है कि आपका डबल बॉन्ड जितना रिएक्टिव हो गया मॉलिक्यूल, उसकी रिएक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज किसकी वजह से हुई है? क्योंकि उसके अंदर एंगुलर डेविएशन है उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, तो उसकी वजह से ओवरऑल आपके पास ये इफेक्ट पॉसिबल हो गया है। तो रिंग आपका इस तरीके से बना हुआ इतना अनस्टेबल है कि थोड़ा सा भी इसको पॉसिबिलिटी मिले तो तुरंत टूट जाएगा, वो टूट के तुरंत रिएक्ट कर लेगा। इसलिए रिंग में आपका जो स्टेन है, एंगुलर स्टेन, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल अरेंजमेंट है साइक्लोप्रोपेन का। जो अभी तक सोचते थे उसको भूल के आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी आप इसी के बेस पे एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन सिस्टम। अब जो हमने अभी साइक्लोप्रोपेन सिस्टम देखा, अब उसकी वजह से आप देख सकते हो कि जिस जिस सिस्टम में हमने पी कैरेक्टर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, जैसे यहाँ पी कैरेक्टर इंक्रीज हुआ है तो आपका बॉन्ड फ्लेक्सिबल हो गया है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे आपकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई है CH बॉन्ड की, क्योंकि यहाँ पे आपका S कैरेक्टर इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, अब साइक्लोब्यूटेन भी अगर मेरे दिमाग में आता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। ये यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसके दोनों साइड पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब बेटा अगर यहाँ देखूँ तो एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, पर है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंसिडर करता हूँ तो आप बोलोगे कि एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एंगल नहीं है, इसमें भी एंगुलर डेविएशन, एंगुलर स्ट्रेन है इसके अंदर भी। तो अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में है कैसा। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ इसका मॉडल। ये मेरे पास इसका मॉडल प्रेजेंट है। इसके मॉडल से आप एक चीज़ अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो आपकी तरफ आगे कार्बन दिख रहा है थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इसके अंदर जो आपका 4 मेंबर्ड अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि आपके 3 कार्बन तो एक प्लेन में होते हैं और एक कार्बन आपका अबोव द प्लेन होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, 3 कार्बन्स आर इन सेम प्लेन and 1 carbon is 25 डिग्री above the plane, या आउट ऑफ प्लेन लिख सकते हो आप, आउट ऑफ प्लेन। अब अरेंजमेंट कैसे होगा? अगर आप इसको देखते हो तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आपके सामने है ये। तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है विंग शेप अरेंजमेंट। विंग शेप कैसे? जैसे आपके पास कोई विंग्स होता है कुछ ऐसे, और ये आपका ऐसे अरेंजमेंट, इसमें आपके हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये ठीक है। तो आपके जो 3 कार्बन है 1 2 3, या आप इसको मान लो
कोई भी तीन कार्बन आपके एक प्लेन में रहेंगे, फोर्थ कार्बन आपका आउट ऑफ प्लेन 25 डिग्री ऊपर की तरफ रहेगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जैसे आपने साइक्लोप्रोपेन के अंदर भी देखा था कि वहाँ पे क्या था, साइक्लोप्रोपेन जब हम देख रहे थे तो हर एक के पीछे, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन था, इसके पीछे ये था, इसके पीछे ये था, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट आपके पास प्रेजेंट था। तो उसमें क्या था, वहाँ पे 3 इक्लिप्सिंग पेयर थे आपके, मतलब तीनों आपके जो ग्रुप्स थे उनमें आपस में इक्लिप्स कन्फर्मेशन थी। तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होता है, आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, आपका टोर्सन स्ट्रेन बढ़ता है इससे, और स्टीरिक स्ट्रेन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आपके पास इस टाइप के बॉन्डिंग पेयर जो इंटरेक्शंस है, मतलब जो इसको मैं टोर्सन स्ट्रेन बोलता हूँ, तो 3 हाइड्रोजन्स आपके हैं, जो 3 हाइड्रोजन्स नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, एक तो ये हो गया एक अरेंजमेंट ये हो गया मतलब इसमें आपके जो 3 सेम प्लेन में हैं उनमें जो हाइड्रोजन्स की अरेंजमेंट्स हैं वो इक्लिप्स्ड है। अगर इक्लिप्स्ड होगी तो टोर्सन स्ट्रेन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर आपका कंप्लीट सिस्टम में नहीं है, सिर्फ 3 कार्बन के अंदर इस टाइप का अरेंजमेंट है, लेकिन वहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में आपका सभी के अंदर इक्लिप्सिव अरेंजमेंट था, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा है। तो साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो आपका साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल है। सिर्फ ये मैं रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ कि रिलेटिव में आपस में रिलेशन में, इसको हम विंग शेप अरेंजमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चर है इसका ऐसा। ठीक है, तो ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन का अरेंजमेंट हो गया कि किस तरीके से आप साइक्लोब्यूटेन सिस्टम को बता सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लोपेंटेन को। साइक्लोपेंटेन, अब साइक्लोपेंटेन अगर मैं ये जनरली ये जूम करूँगा तो मुझे लगेगा वैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल आपको कितना आता है, 360 को आप 5 से डिवाइड कर दो, 72 ये, लेकिन आपका एंगल क्या होता है 109 डिग्री 80 मिनट्स होता है, तो वो नहीं एंगल यहाँ पे। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए, तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन्स लगे हुए आपके, ऐसे। अब ये कौन सा अरेंजमेंट है, अभी तो आप सभी लोग जब भी कोई भी ओकेजन होता है, न्यू ईयर होता है या कोई भी आपका ऐसा त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करते हो, सिर्फ अपना व्हाट्सअप खोला और फॉरवर्ड कर दिया, एक साथ सबको फॉरवर्ड कर दिया। अब तो खैर रिस्ट्रिक्शन हो गई, 4-5 लोग कर सकते हो आप, वरना पहले ऐसे ही करते थे, पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाला और डाल दिया। ठीक है, लेकिन हमारे टाइम में, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब भी कोई न्यू ईयर वगैरह का ओकेजन आता था तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, आपस में अपने रिलेटिव्स को हम सभी ग्रीटिंग्स भेजते थे, और उस ग्रीटिंग्स में जिन्होंने वो ग्रीटिंग देखे हैं उनको पता होगा, वो ग्रीटिंग्स जिस एनवलप में जाते थे कुछ उसका शेप ऐसा होता था, कुछ ऐसे, ऐसा एनवलप होता था वो। तो उस एनवलप का जो फ्लैप खोलते हैं ये स्ट्रक्चर उसके जैसा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आपका एनवलप शेप स्ट्रक्चर है, एनवलप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, एनवलप शेप स्ट्रक्चर है मेरे पास ये, इसमें भी आपके 4 कार्बन तो एक प्लेन में हैं, 4 कार्बन्स इन 1 प्लेन एंड 5th वन इज आउट ऑफ प्लेन। ठीक है भाई, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट मेरे पास यहाँ पॉसिबल है, इसको मैं एनवलप, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर इस एनवलप का फ्लैप खोलते थे तो बेटा ऐसे दिखता था वो एनवलप। ठीक है, तो वहीं से इसका ये टर्म्स है कि एनवलप शेप स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है।
इसकी जो स्टेबिलिटी है वो उन दो के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर एंगुलर स्ट्रेन कम हो जाता है। वहाँ पे एंगल जो 60 था उसके 90 भी और 72। अब इसके अंदर जो है आपके पास, तो हम ये बोलते हैं कि साइक्लो जो पेंटेन है वो ज़्यादा स्टेबल है देन साइक्लोब्यूटेन एंड देन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एक्चुअल में स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन होता है, जो आपको एज्यूम करना आना चाहिए। वरना स्टीरियो में जब आपको एनेसोमर वगैरह इसमें साइक्लिक में निकालने के लिए बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे, तभी आपको प्रॉपरली पता लगेगा कि किस टाइप से आप अरेंजमेंट इसका कर सकते हो। तो ये है हमारे पास साइक्लोपेंटेन में। इसका मॉडल दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर भी जाए कैसे है। ये देखिए आपके पास मॉडल बन गया है। ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये ऐसे आपके 4 कार्बन है, ये लगभग एक प्लेन में है, और ये आपका 5th वन ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जैसे आपका एनवलप पुल के ऐसे होता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये अरेंजमेंट आपके पास 5 मेंबर सिस्टम के लिए होता है। तो ये आपका साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं साइक्लोहेक्सेन पे। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन कुछ बच्चे तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, और कई बार इन जनरल ऐसे लिखा भी होता है। अगर इसमें बीच में एक सर्कल डाल दो तो बेंजीन बन जाएगा। लेकिन बेटा साइक्लोहेक्सेन का ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा उसको बनाते कैसे हैं। जो बच्चे क्लेडन की बुक से देख सकते हैं, उसमें देखना बड़े अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। ऐसे दो आपके पास जो भी सिस्टम प्रेजेंट है उसमें ऐसे 2 पैरेलल लाइंस लगा लो। अब इन दोनों को ऐसे जोड़ दो और इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो शुरू में क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी 2 पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है और उन दोनों को ऐसे जोड़ देना है। तो ऐसा अरेंजमेंट आपके पास बनेगा, इससे बनता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब जो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन सिस्टम आपको मॉडल से दिखाएंगे अभी, जो भी प्रेजेंट होता है उस सिस्टम के अंदर आपके पास हाइड्रोजन जो 2 लगे हुए हैं उनका अरेंजमेंट होता है एक्सियल एक इक्वेटोरियल। जो ये ऊपर 90 डिग्री का इसको एक्सियल बोलते हैं और नीचे वाले को इक्वेटोरियल बोलते हैं। और एक्सियल इक्वेटोरियल अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका एक्सियल ऊपर की तरफ है तो इसका एक्सियल नीचे की तरफ होगा, इक्वेटोरियल। इसका एक्सियल ऊपर की तरफ तो इसका इक्वेटोरियल ऐसे, इसका एक्सियल नीचे, ये एक्सियल और ये आपका इक्वेटोरियल, ये एक्सियल और इसका इधर ऊपर इक्वेटोरियल ऐसे। तो इस तरीके से आपके एक्सियल इक्वेटोरियल प्रेजेंट होते हैं। आपको मॉडल से बताते हैं अभी। अब इस जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म। अब चेयर कैसे होती है बेटा, एक तो फ्लैप होता है पीछे जहाँ हम ऐसे लग के बैठते हैं, और एक नीचे उसकी चेयर की लेग्स होती है वो होता है। तो ये चेयर उसी टाइप की है। ये भी मिडिल का पोर्शन है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, मॉडल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपके पास ये है। ये अरेंजमेंट है हमारे पास। अब इसमें हम ये चीज़ बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि आपके पास ये जो 4 कार्बन है, ये मिडल वाले, ये चारों कार्बन तो आपके एक ही प्लेन में है, ये वाले ये। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास प्रेजेंट हैं, जो आपके डिफरेंट हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं उस पर। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना आप
कि आपके पास जो भी एक्सियल पोजीशन वाले सिस्टम प्रेजेंट हैं, ये देखिए ये अब बन गया है पूरा चेयर। इसमें एक तो आपका कार्बन आप देख रहे हो, एक कार्बन नीचे की तरफ है और ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ है। ये जो दो मेरे हैंड्स में हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, मतलब आपकी जो चेयर है उसकी ये नीचे लेग है, ये उसका ऊपर पीछे फ्लैप है जिस पे आप ऐसे बैठते हो। तो अगर ये सिस्टम इस तरीके से प्रेजेंट है तो 4 कार्बन तो आपके 1 2 3 4 ये तो आपके लगभग एक ही प्लेन में आ गए हैं चारों, जो मैंने पकड़े हुए हैं चारों। ये वाला ऊपर की तरफ है, ये वाला नीचे की तरफ है। अब इसी में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी में आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि अगर यहाँ पे जो मेरा सिस्टम प्रेजेंट है एक्सियल है, ये वाला ग्रुप ये एक्सियल 90 पे है, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, तो एक एक छोड़ के आए अल्टरनेट पे है। वैसे ही एक्सियल एक्सियल और एक्सियल, और वैसे ही 3 एक्सियल नीचे हैं अल्टरनेट पे। ये देखिए जहाँ जो मेरे हैंड पे रखे हुए हैं तीनों एक्सियल, ठीक है। ये देखिए ये तीनों, ठीक है। तो मतलब आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल आपका अल्टरनेट सिस्टम कार्बन पे प्रेजेंट होगा एक ही फेस में। तो मतलब आपके 3 एक्सियल जो आपके ऊपर, अगर मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे आपका 2 पोजीशन पे, आपका 4 पे और आपका 6 पे एक्सियल है। जो एक्सियल आपके हाइड्रोजन है वो कौन से फेस में है? अबोव द प्लेन, मतलब आपके अपर फेस में, हम ये बोल सकते हैं अपर फेस में है। और जो आपके 1 5 और 3, तो 1 3 और जो 5 के एक्सियल हैं वो आपके लोअर फेस में है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सियल और इक्वेटोरियल आपका अरेंजमेंट होता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बहुत से बच्चों को नहीं आता और उसकी वजह से उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बता पाते। तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइक्लोहेक्सेन का अरेंजमेंट होता कैसे है। तो ये चेयर फॉर्म है आपके पास। अब आपके पास जो ये अरेंजमेंट गिवन है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखूँ, जैसे न्यूमैन में क्या करते थे हम, एक के पीछे एक एटम देख लेते थे, तो वैसे ही मैं यहाँ 2 सर्कल बना लेता हूँ, एक ये और एक ये। अब आप बोलोगे 2 की क्या ज़रूरत थी? अब बताऊंगा आपको क्या ज़रूरत थी। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं, यहाँ से तो 1 के पीछे हमें 2 वाला दिखेगा, 5 के पीछे हमें 4 वाला दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं अरेंजमेंट बना देता हूँ इसका। 1 नंबर को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अब ध्यान से देखना। ये मेरे पास 1 नंबर में यहाँ क्या है, एक्सियल है ये वाला, इधर क्या है, इक्वेटोरियल है। अब इसके पीछे मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ, 2 दिख रहा है मुझे, 2 में आपका एक्सियल ऐसे है HA, और उसके बाद आपका इक्वेटोरियल ऐसे है ऐसे, और एक कार्बन जो उसको ज्वाइन कर रहा है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं 5 नंबर वाले खड़े होकर देख रहा हूँ, तो 5 वाला मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस 5 वाले के अंदर आपका जो HE यहाँ पे है और HA आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब इस 5 और 1 को कौन जोड़ रहा है, 6 नंबर वाला। तो ये आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो नंबरिंग मेंशन कर देते हैं इसकी, ताकि आपको क्लियर होता रहेगा। ये आपका 1 नंबर कार्बन है, ये मेरा पीछे 2 नंबर है, ये यहाँ पे हमारा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये 5 नंबर है, और इसके पीछे कौन सा होगा, इसके पीछे है 4, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का मैंने 2 डोनेट कर दिए, इधर आपका 1 और इसको क्या जोड़ रहा है, 6 वाला जोड़ रहा है। मतलब ये आपका जो इन दोनों को जोड़ेगा, इस कार्बन का मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये हो गया 6 नंबर, ठीक है। अब वैसे ही मैं इसको 4 नंबर को ड्रॉ करूँ पीछे वाले को, तो मैं क्या देखूँगा इसमें, 4 में आपका HE यहाँ पे है इक्वेटोरियल, HA आपका यहाँ पे है, और 4 और 2 को 3 जोड़ रहा है। मतलब आपके पास यहाँ पे जो सिस्टम प्रेजेंट है वो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर हो गया, यहाँ पे CH2 है, यहाँ भी CH2 है ये। तो इस तरीके से मेरे पास अरेंजमेंट हो गया इस सिस्टम का कि ये आपका सिस्टम, इसको आप न्यूमैन में बना करके किस तरीके से डोनेट कर सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बोली जाती है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है?
अब इसमें बेटा आपको एक चीज़ देखनी है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके दो कायरल सेंटर है और आपको कंपैरिजन करना है कि उनके बीच में एंगल क्या है। अभी जो पूरी फॉर्म बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको स्क्रू बोलेंगे, एंटी बोलेंगे, पोलिक्स क्या बोलेंगे। अब देखो आपने इस सेंटर और इस सेंटर का पीछे वाले कंपैरिजन करना है। इन दोनों में आपके पास दो ये CS2 ग्रुप सेम है, तो आपको इन दोनों ग्रुप्स के जो मैंने बताया था, अगर सेम सब्सटेंट आपके डिफरेंट कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं तो आप उन दोनों के बीच का डायहेड्रल एंगल देखोगे। अब इन दोनों के बीच का डायहेड्रल एंगल मैं देखता हूँ तो मुझे 60 डिग्री दिखाई देता है CS2 तो इसका मतलब ये कन्फर्मेशन क्या हो गई, स्क्यू या गोश। ठीक है, ये कन्फर्मेशन आपके पास ये प्रेजेंट है। और इसकी स्टेबिलिटी आप ये बता सकते हो कि अगर हम देखें इसमें आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें आपका स्टीरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन कम से कम है, क्योंकि आपके ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर इक्लिप्स्ड नहीं है। तो चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी इसी के अकॉर्डिंग होती है। ये चेयर फॉर्म समझना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको बिल्कुल आराम से बता रहे हैं कि आपके पास एक्सियल और इक्वेटोरियल अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो ये चेयर फॉर्म के अंदर आपको एक्सियल इक्वेटोरियल प्रॉपर्ली ड्रॉ करने आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्सियल अगर इसका अपर वाले फेस में है तो अगले का लोअर वाले फेस में होंगे। तो इस तरीके से आपको चेयर फॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन तक एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड थे आपके हो गए हैं। अब साइक्लोहेक्सेन और इसका रिगार्डिंग जो आगे चीज़ें होंगी वो बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अब तक करते हुए इसमें कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो, आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।